दोस्तों डे 1 के टास्क लगभग आप सब ने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर कुछ बचा भी होगा तो आप उसको इसी में ऐड कर लेना है। इस उस हिसाब से मैंने डे 2 के बनाए हैं। और ये चीज़ एक बात बोलना चाहूँगा, प्लीज़ इस टाइम बिल्कुल भी ऐसा कुछ मत करना कि आपका टाइम फालतू का वेस्ट हो, या रील्स में या शॉर्ट्स में या फिर आपके डेली एक्टिविटीज़ में, किसी भी चीज़ में। ये 2025 स्टेनो के लास्ट 30 डेज़ की प्रैक्टिस चल रही है। ये 30 दिन गुजरते हुए आपको टाइम नहीं पता चलेगा कैसे निकल गया, और आपके हाथ से सिलेक्शन निकल जाएगा अगर आपने बिल्कुल भी चीटिंग करी। और अगर आपने इन 30 दिनों में अच्छे से मेहनत कर ली तो ये मान के चलना कि ग्रेड डी को टारगेट कर रहे हो आप, या ग्रेड सी को टारगेट कर रहे हो, जिस भी कट ऑफ को टारगेट कर रहे हो, जितना भी स्कोर टारगेट कर रहे हो, उसको आराम से अचीव कर सकते हो, क्योंकि मेहनत इस लेवल पे आप कर रहे होगे। लास्ट डेज़ की मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, आप पढ़ा हुआ हर कुछ दिमाग में रहता है। वो प्रैक्टिस आपकी डेली की जो रहती है, वो एग्ज़ाम देने जाओगे एग्ज़ामिनेशन हॉल में दिख रही होगी, और बिल्कुल भी मतलब फोड़ फाड़ के आओगे पूरी तरीके से पेपर को। जिस तरीके से पेपर आएगा, जितना मॉडरेट आए, इजी आए, या फिर अपना एडवांस लेवल पे जिस तरीके से था हार्ड, तो कोई मैटर ही नहीं करता है। कट ऑफ वो बनेगी जिस मार्क्स से 5-10 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा ही होंगे। आप इतना मान के चलना, 5-10-15 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा ही होंगे कट ऑफ से। तो डे 2 के टास्क दोस्तों मैंने इस तरह से आपको दिए हैं, जिसमें आपका जो आप पढ़ते चल रहे हो, जो पढ़ चुके हो एक दिन पहले, उसका रिवीजन भी होता रहे, उसका कंसेप्ट क्लियर होता रहे और स्ट्रॉन्ग होता रहे, और नए टॉपिक्स भी कवर करते चलें, क्योंकि इन 30 दिन में पूरा PYQ कवर करना है। उसके साथ साथ पूरी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने। जो भी आपकी वीकनेस है, चाहे वो ग्रामर हो, या फिर आपका कंप्रीहेंशन का पार्ट हो, या फिर आपका रीजनिंग में हो, या फिर GA में स्टैटिक GK करंट कुछ भी हो, सब कवर हो जाए। उन सब चीज़ों पे बात करते चलेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो एक्टिव है, उससे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैंने ऐप बताया जिसमें आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। उसका वहाँ पे मैं कंटेंट जो भी आपको दे सकता हूँ, पेड कंटेंट, फ्री कंटेंट, जो जिस तरीके का, उस सब मैं आपको फ्री में दूंगा। सारा फ्री में सब कुछ है। और कुछ भी यहाँ अगर आपका क्वेश्चन हो, वो अगर मैं हर छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियो बनाने से अच्छा है मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पे प्रोवाइड करा सकूँ, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, जैसे किसी भी टॉपिक को लेकर, कोई भी टास्क को लेकर, कोई सब्जेक्ट को लेकर, तुरंत कमेंट बॉक्स खुला, उसमें आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूँगा जैसे ही फ्री होऊंगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे बात करते हैं रीजनिंग का। तो ये 7 मार्क्स का वेटेज है इस टॉपिक का। आप 2024 की शिफ्ट को खोल लो, किसी भी शिफ्ट को, हर शिफ्ट में आपको 6 से 7 क्वेश्चन फिक्स हैं। 7 क्वेश्चन तो इससे मिनिमम आपको दिखेगा नहीं वेटेज, नंबर सेट, एनालॉजी वगैरह का। ठीक है। तो डे 1 पे आपने 2023 के सारे नंबर सेट, एनालॉजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अगर नहीं, थोड़े बहुत बचे हैं कुछ शिफ्टों के, वो आज आप फिर से कर लेना। ठीक है। उसके बाद आज आपको स्टेनो 2024 के भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो मेन 2024 के आए हैं, जिसमें हर शिफ्ट में 7 क्वेश्चन का वेटेज है, और कुछ क्वेश्चन अच्छे भी क्वेश्चन हैं। तो उन सबको आपको जो इसमें पैटर्न लगा, जो भी कंसेप्ट लगा, वो आपको क्लियर पता चल जाए। तो 24 की प्रैक्टिस करनी है। तो डे 1 का टास्क और डे 2 का टास्क दोनों आज मिक्स करके चलना है। इसमें कुछ ही क्वेश्चन लगाने होंगे, इसमें थोड़े लगाने होंगे। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, टाइम टेकिंग भी है रीजनिंग का, इसलिए सबसे पहले इसको लेके चलना है। और इसका भी वेटेड नंबर सीरीज़ है जो आज आपको देंगे। आपको ये चीज़ें करनी है, प्रैक्टिस जो आपने कल करी है नंबर सेट, एनालॉजी की, आज करना है 2023 का भी, 24 के भी क्वेश्चन बनाने हैं। साथ में नंबर सीरीज़ का अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो कर लेना, वरना प्रैक्टिस आपको 2023 के जितने भी स्टेनो में आए हैं आपके नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन, इनको प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसका 5 मार्क्स का वेटेज है नंबर सीरीज़ का। ठीक है। तो ये बहुत दोनों इन चीज़ों को, टॉपिक्स को कवर करके चलना। रीजनिंग का बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस अब प्रो लेवल पे करनी, बिल्कुल एडवांस लेवल में। मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे ना। जब कोई चीज़ स्टक हो जाती है, मार्क्स आपका जो मार्क्स हैं वो स्टक हो चुके हैं, अब उनको ऊपर इंक्रीज़ करना है, तो उसको एक अच्छा पुश देना चाहिए। उसके लिए कितनी सॉलिड प्रिपरेशन और प्रैक्टिस चाहिए, जो स्कोर आप चाहते हो वो मिल सके आपको। ठीक है। तो अब लास्ट डेज में तो अब 1-2 घंटे की पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। दबा के पूरा टास्क कंप्लीट कर लो। ये आप पे डिपेंड करता है। टारगेट स्टडी करो, टाइम देख के ना करो। टारगेट लेके चलो कि इतना ये खत्म करना है, जितनी देर में खत्म हो। कोई किसी का 15 मिनट खत्म हो रहा है, किसी का आधा घंटा, किसी का 1 घंटा, किसी का 1.5 घंटा, वो डिपेंड करता है। किसी का कंसेप्ट नहीं क्लियर तो वो पहले कंसेप्ट क्लियर करेगा, फिर प्रीवियस ईयर बनाएगा। किसी का सब चीज़ बनाए, वो एक्यूरेसी मेंटेन करेगा, स्पीड मेंटेन करेगा। तो सबका हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से टाइमिंग इसमें लगेगी। तो टारगेट स्टडी करनी है। जो मैंने बताया था 2023 की 2 शिफ्ट, आप ना अब 6 शिफ्ट हैं। हर शिफ्ट में आपको पता है कितने पैसेज आते हैं, कितने क्लोज टेस्ट आते हैं। तो आपने कल डे 1 पे भी 2 सॉल्व किए होंगे, जिस हिसाब से टास्क दिया था मैंने, 2 पैसेज सॉल्व करने प्रीवियस ईयर के, 2 मैंने आपको क्लोज टेस्ट दिए थे। सेम आज आपको भी करना है वही चीज़, 2 सॉल्व करना है। ये डेली लेके चलना है।
23 की जैसे कि सारी शिफ्टों के पैसेजेस और क्लोज टेस्ट खत्म हो जाएंगे, फिर 24 पे आ जाएंगे। तब तक एग्ज़ाम के बहुत क्लोज आ रहे होंगे हम लोग, ठीक है। उस टाइम और मॉक्स में भी डेली प्रैक्टिस हो रही होगी, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी बहुत बढ़िया तरीके से। आप देखना खुद। आज ईडियम्स में क्या करना है दोस्तों, कंप्रीहेंशन का पार्ट आपको बता दिया। वोकैब में देखिए ईडियम्स में आपने डे 1 पे जो स्टेनो की 2024 में जितने भी ईडियम्स आए थे उसका जो कल पढ़ा है उसका आज रिवीजन करना है। चीज़ें भूले ना, पढ़ते रहनी तो भूल जाएंगे, पढ़ चल के आगे निकल जाएंगे तो वे भूलते चले जाएंगे। इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन उसका करना है। खाली एक नज़र देखना है, बस पढ़ते हुए चले आना, याद करने रट्टा करने नहीं बैठना, सिर्फ पढ़ते चले आना है। और सीजल 2024 में जितने भी ईडियम्स अगर आपको देखने को मिलेंगे रिपीटेड हों, अच्छे वाले हों, जो भी वो आप इनको कवर कर लेना। 24 के एक बार सारे एडियम्स को देख लेना। एंटोनियम्स में आप दोस्तों 23 का आपने सारे शिफ्ट के जो मैंने डे 1 पे टास्क दिया था रिवीजन जो आपने कर लिया है उसका रिवीजन कर लेना। एंटोनियम्स का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, सबसे ज़्यादा वोकैब में अगर वेटेज है एंटोनियम्स का है, सिनोनिम से भी ज़्यादा और आपका इडियम से भी ज़्यादा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर 1 या 2 आ गए किसी शिफ्ट में, वरना इन्हीं सब वोकैब्स का खेल है, ठीक है। तो दोस्तों ये आप एंटोनियम सबसे ज़्यादा क्लियर करके चलना है आपको। उस पर अगर आप ये कवर करके चलोगे सिनोनिम्स आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो 2023 के जितने भी थे उसका रिवीजन करना, 24 के आज आपको करने हैं, ठीक है। और अगर किसी का ये टास्क छूट जा रहा है या नहीं हो रहा पूरा कंप्लीट, तो ये मत सोचना कि आप उस स्पीड में नहीं जा पा रहे हो, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि टास्क उसी के छूट रहे होते हैं या उसी के पूरे कंप्लीट हो रहे होते हैं जो पूरी मेहनत कर रहा होता है। लेकिन जो सिर्फ 1 या 2 करके पूरा कहते हैं टास्क छूट गए, ऐसा नहीं। अब 1-2 चीज़ को छूट गई या फिर सारे क्वेश्चन नहीं शिफ्ट में हो पा रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन देखिए आप इतने लेवल पे मेहनत कर रहे हो तो जितना भी आउटपुट निकलेगा ना बहुत अच्छा होगा, बहुत ही परफेक्ट आउटपुट निकलेगा। तो आप सिर्फ अटैम्प्ट करने के हर टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करना। और एरर्स में जैसे कल मैंने MTS बताया था ग्रामर के लिए, तो जैसे जिनका लोग कहते हैं कि स्टूडेंट्स की उनका ग्रामर में एरर्स में अभी भी नेगेटिव आती है, इसलिए मैंने MTS से स्टार्ट किया था क्योंकि उसका लेवल एरर्स का थोड़ा आप SSC स्टेनो के मुकाबले थोड़ा सा इजी रहता है। तो वो चीज़ें स्टेनो से स्टार्ट की थी MTS से स्टेनो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। तो अब यहाँ पे मैं स्टेनो 2023 शिफ्ट के आपको एरर डिटेक्शन एरर जो है ना, ये चीज़ें आपको यहाँ से लगानी है 2023 के एरर्स। और पूरे नहीं बनेंगे तो जितने बने उतने ही बनाने, स्पीड में बनाना है, एक्यूरेसी भी ध्यान देना है, और जो नहीं आ रहा है उसको स्किप करते हुए चलना है। और किस फॉर्मेट में लगाना है मैंने आपसे सबसे पहले बोल दिया, किसी टीचर के थ्रू वो स्टूडेंट लगाएं जिनको कुछ क्लियर ही नहीं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो बस अभी कंसेप्ट क्लियर करके बैठे हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी से वो लगाएं खाली किसी PDF या बुक से जो प्रॉपर पूरी तरीके से तैयार है, ठीक है। अभी मतलब वो अब कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, उनका स्ट्रॉन्ग हो चुका है सब चीज़ें, तो वो सेल्फ स्टडी PDF या बुक से लगा ले रहे हैं। वरना मैक्सिमम स्टूडेंट मैंने जो बोला है कि वो जो RBI रेवोल्यूशन का आप ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें से आप जाके सेक्शनल लगा लेना, हर शिफ्ट का, हर दिन का, हर एग्ज़ाम का SSC के आपको वहाँ प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। खोलना 2023 स्टेनो के आप एरर्स के क्वेश्चंस और वहाँ से बनाना, क्योंकि जो इंटरफेस पर प्रैक्टिस करोगे वही एग्ज़ाम में आएगा, तो इतना ही मतलब फैमिलियर हो जाओगे उस इंटरफेस से भी। और उस जब एग्ज़ाम देने बैठोगे बिल्कुल आपको वो इंटरफेस ही इतना इजी लग रहा होगा, जैसे आप खेलते हुए घर में प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे एग्ज़ाम में भी आओ, कोई प्रेशर ही नहीं होगा कि अब आप आज आपका इतने दिन का जो मेहनत की उसका आज फाइनली ये एग्ज़ाम है, यहाँ की परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी रिज़ल्ट। ये आपको मतलब प्रेशर बनने नहीं दिया आएगा बिल्कुल भी। तो वहीं से आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है सेक्शनल टेस्ट से, उससे आपकी स्पीड भी बनती है, पेन उठाने कम टाइम लग रहा होता है, और एक क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना, ठीक है, कम टाइम मैनेजमेंट, पूरा हर चीज़ आप वहीं से सीखते हो, एक्यूरेसी स्पीड सब वहीं से आएगी आपकी। और ये चीज़ें मैंने इंग्लिश की बता दी क्योंकि इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, और रीजनिंग भी लेके चलेंगे सब। और यहाँ पे GA में अक्टूबर 2023 का जो मैंने करंट अफेयर्स आपको दिया था, वो आपने अगर पूरा कल क्लियर कर लिया हो तो उसको रिवीजन कर लेना। आज रिवीजन कोई ने आज अभी नए मंथ में नहीं शिफ्ट होंगे, पहले इसका रिवीजन कर लेना, क्योंकि जल्दी सब कवर करने के से ये नहीं कि सब भूलते चले जाएं, इसलिए रुक के चलना है। और स्पोर्ट्स मतलब खेल, जितने भी खेल से क्वेश्चंस बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, स्टूडेंट हो, तैयारी करते हो, ये सब चीज़ें हैं, प्रीवियस ईयर देख रहे हो तो आपको आइडिया होगा कौन कौन से खेल से क्वेश्चंस बनना है, ठीक। तो उन स्पोर्ट्स गेम से रिलेटेड किसी को अवार्ड मिला हो, खेल में पुरस्कार मिला हो, ठीक है, वो अवार्ड्स देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उस मतलब खेल ने कुछ अचीवमेंट किसी प्लेयर ने किया हो, जो मतलब एक तरीके से, जैसे किसी ने 100 मार दिया कम बॉल पे, जैसे होता नहीं क्रिकेट में, बहुत कम बॉल पे किसी ने सेंचुरी लगा दी तो वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। तो किसी ने रिकॉर्ड, कोई अचीवमेंट क्लियर किया होता है, किसी प्लेयर ने, उसका प्लेयर का नाम और वो अचीवमेंट याद कर लेना। उसी के साथ साथ कोई ऐसा खेल जो इंडिया के किसी स्टेट में ऑर्गेनाइज़ कराया जा रहा हो पहली बार, ठीक है, या फिर बहुत पॉपुलर था, न्यूज़ में था, चर्चा में था, या उसी, तो इन सब चीज़ों को आप स्पोर्ट में इस तरीके से, स्पोर्ट्स बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसको छोटे छोटे करके चीज़ें कर लेना,
ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ कोई नया चीज़ हुआ है, खेल जो ऑर्गेनाइज़ किया गया हो वहाँ पे किसी कुछ हुआ हो, ठीक पहली बार हुआ हो इंडिया में वो खेल, या इंडिया कोई गेम किसी और कहीं पे पूरा वो इस बार करवा रही हो। ठीक है, स्टेट्स में भी होते हैं, उससे क्वेश्चन बनते हैं ना, टीसीएस पूछता है अचीवमेंट्स और उसी में अवार्ड्स, ये स्पोर्ट्स आपका पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो ये डे 2 के टास्क हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ लेना। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, अपने डेली शेड्यूल से अब पूरा टाइम निकाल रहा हूँ वीडियो शूट करने के लिए, रिसर्च करके पूरा आपके लिए परफेक्ट 100% एनालिसिस के साथ सारा डाटा लेके आ रहा हूँ, आपको टास्क दे रहा हूँ, आपको तैयारी करवा रहा हूँ। इसके बदले मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, औरों की तरह 500 600 800 1000 ये सब कुछ नहीं। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि आप मेहनत कर लो, इस बार सिलेक्शन लेना है आपको। ठीक है, इस बार आपको ग्रेड सी नहीं तो ग्रेड डी की कट ऑफ तो बहुत दूर, ऐसा क्लियर करो कि बहुत दूर दूर हो आपके कट ऑफ से, कट ऑफ आपके नीचे इतनी हो ना, आप उससे 15-20 मार्क्स ऊपर हो। बिल्कुल सीबीटी देने के बाद आप बस शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस में लग जाओ, सिर्फ आप अपने डिक्टेशन पे काम करो, स्पीड में काम करो, एक्यूरेसी पे काम करो, जाके एग्ज़ाम क्लियर करके फाइनल रिजल्ट लेके आ जाओ। बहुत से ग्रुप्स में स्टूडेंट्स हैं जिनका सीबीटी नहीं फंस रहा है, खाली शॉर्ट हैंड तो पूरी अच्छी तरीके से क्लियर है। तो उनके लिए तो मैं स्पेशली कहूँगा, आपका ग्रामर सेक्शन वीक हो, कंप्रीहेंशन वीक हो, या फिर रीजनिंग वीक हो, या जीए या स्टैटिक हो, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ खाली 30 डेज़ आप फॉलो कर लो जो बता रहा हूँ चीज़ें, और कुछ नहीं। किसी भी आप कंटेंट्स, किसी भी टीचर, किसी भी पब्लिकेशन की बुक यूज़ कर लो, कुछ नहीं, जैसे बता रहा हूँ उस तरीके से चीज़ें कर लो बस, और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टास्क पूरे बिल्कुल करते रहना, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे इन 30 डेज़ के लिए, लेकिन इसके बाद जो रिज़ल्ट आपका आएगा ना, बहुत ही बेहतरीन आएगा।